हेलो एवरीवन, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, यहाँ लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। तो देखिए, यहाँ इसका पहचान लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ती हूँ आदि शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तथा वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द, चिन्ह या शब्द क्या आए तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर उसके स्थान पर कर्तानुसार डू या डज को लिखते हैं। इस प्रकार का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द पाया जाता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तथा वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, अगर क्या संकेत कर रहा है, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा है ना, वाक्य अगर क्या शब्द आए तो उसके स्थान पर उसकी अंग्रेजी ना लिखकर इसके स्थान पे डू या डज लिखते हैं, वो भी कर्तानुसार लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां लिखा है, जैसे क्या राम बाजार जाता है, इंट्रोगेटिव ये भी संकेत करता है कि ये यस या नो में जवाब देना, नहीं हाँ और ना में जवाब देना। अब देखिए, हाँ या ना में आप सेंटेंस पढ़ेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए यहां लिखा है, क्या राम बाजार जाता है, मतलब इसमें पूछ रहा है गया था कि नहीं गया था, बस हाँ या ना में जवाब देना है, वही यस या नो में। तो क्या राम बाजार जाता है, तो अगर गया होगा तो हाँ, नहीं गया होगा तो नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी लिखा है, क्या राधा विद्यालय जाती है, अगर राधा विद्यालय गई होगी तो हाँ, नहीं तो ना। तो ये किसका संकेत, इंट्रोगेटिव का संकेत कर रहा है, यानी किसमें यस या नो में, पूरा विस्तार रूप से नहीं बता रहा है, यस या नो में एक ही वर्ड में जवाब दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसका अंग्रेजी जब बनाते हैं, इसका रूल लिखा है यहाँ, देखिए इसका रूल लिखा गया है। तो ये सबसे पहले इसमें लिखते हैं डू या डज। ठीक है, डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर्म लिखते हैं, उसके बाद अगर कोई कुछ बचता है तो ईटीसी लिखते हैं यानी इत्यादि को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसी के अनुसार बताते हैं, इसमें तो पता चले कि पहले आप डू या डज को लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाइए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले, उसके बाद ईटीसी लगाइए। लेकिन इसमें नहीं पता है कौन सा कर्ता है, कौन सब्जेक्ट है, कौन कौन ईटीसी है, कौन क्या है। अगर ईटीसी मतलब ऑब्जेक्ट हो, कर्ता हो, ये कैसे पता लगेगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, अगर वाक्य के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द, देखिए प्रश्नवाचक शब्द यहाँ चिन्ह यहाँ लगा है ना, और प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्वेश्चन करने वाले, नहीं शब्द प्रश्न करने वाला। अब ये प्रश्न पूछ रहा है ना, किसी से प्रश्न पूछ रहा है, क्या राम बाजार जानी, किसी से पूछ रहा है कि राम बाजार, क्या राम बाजार जाता है, मतलब पूछ रहा है। तो ये क्या हुआ, यस या नो में वो अगर जो उसके सामने वाला रहेगा वो भी कहेगा कि हाँ जाता है या नहीं जाता है। अब उसमें नहीं पूछ रहा क्यों नहीं जाती, ये नहीं पूछ रहा है, इसमें सिर्फ यही पूछ रहा है क्या राम बाजार जाता है, बस ये पूछ रहा है। अब देखिए दूसरा है, क्या राधा बाजार जाती है, इसमें भी अगर जो सामने वाला होगा वो कहेगा हाँ जाता है या नहीं जाती, बस यही एक ही वर्ड में जवाब देगा। ये नहीं कि पूरा विस्तार रूप से हाँ ये कारण था नहीं गया, ये कारण था नहीं गई, ये नहीं देना जवाब, सिर्फ यस या नो में जवाब यानी हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए अब ये चलिए इसके अनुसार हम बनाते हैं। और एक चीज और देख लिए, डू या डज, इसके स्थान पे जो अगर लिखा गया है तो कर्ता अनुसार उसके क्या के स्थान पे उसके अंग्रेजी क्या का, जैसे व्हाट माने क्या होता है, तो उसके स्थान पे व्हाट नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पे कर्ता अनुसार, अगर कर्ता आपका एक वचन है तो डज और बहुवचन है तो डू। और देखिए अभी हम बताएंगे किसके साथ डू लगाया जाएगा, किसके साथ डज लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्या राम बाजार जाता, तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं क्या की जगह पे आप देखिए राम बाजार जाता। अब देखिए इसमें कर्ता ढूंढना है, कर्ता हम पहले बता दिए जिसके द्वारा काम होता वही कर्ता होता, तो किसके द्वारा काम हो रहा है, बाजार किसके द्वारा जाया जा रहा है, राम के द्वारा जाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसी के अनुसार डू या डज लगाएं। अब देखिए इसमें लगाना है, डू या लगाएं या डज लगाएं, अब कर्ता के माध्यम से पता चलेगा कि डू लगाएं या डज लगाएं। तो राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या हुआ, नाम में आ रहा है, तो राम ये भी आप समझ ले, किसी का ही सी इट या किसी का नाम रहे तो वो एक वचन में जाता है, और आई रहे और यू वी दे रहे तो उसके साथ डू आता है। ठीक है, तो राम आ रहा है यानी किसी का नाम आ रहा है तो इसके साथ डज आएगा, तो क्या की जगह पे डज लगा देंगे, डज हो गया। अब देखिए अब यहाँ डज डू या डज दोनों में से एक हो गया यानी डज हो गया, तो अब डू को छोड़ दिए, उसके बाद क्या लिखने को कह रहा है, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट हम क्या बताए, जिसके द्वारा काम होता है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा राम है तो यहाँ लिखते हैं राम। एक चीज और ध्यान में दीजिए आप कि अगर आप कोई इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो बीच में
अगर लिख रहा है बीच में किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो, तो आप पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट भी हमारा हो गया, उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। इसमें वर्ब कौन है, जो चाहे जो सेंटेंस हो लास्ट में वर्ब वही होता है जो लास्ट में होता है। तो वर्ब क्या है, यानी जाना, क्रिया क्या है, क्रिया जाना का है। तो गो टू, फिर कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, गो टू मार्केट, MARKET। अब देखिए यहाँ एक चीज, अगर ये पूरे मतलब अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना यानी प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न पूछने वाला शब्द है, ठीक है। उसके बाद क्या राधा विद्यालय जाती है। अब इसमें भी अगर सामने वाला होगा, अगर जाती है तो हाँ, नहीं जाती है तो नहीं। अब देखिए यहाँ क्या क्या स्थान पे राधा क्या है, नाम है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके साथ भी डू आएगा, डज आएगा। तो यहाँ भी लिखते हैं डज। अब देखिए डज हो गया, डू या डज दोनों में से डज आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट हमारे क्या, राधा है, तो राधा के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है ना, तो लिखते हैं राधा, डज राधा हो गया। उसके बाद कहाँ जा रही है, जाना की अंग्रेजी गो होता है, गो टू। उसके बाद कहाँ जा रही है, विद्यालय, यानी गो टू स्कूल, SCHOOL। ये हो गया इतना समय। आइए अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बना के देखिए, जिसमें वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, ETC सब आए, ठीक है। अब उसमें ये भी बताएंगे कि किसके साथ डू लगाया जाए, किसके साथ डज लगाया जाए, ठीक है, किस कर्ता अनुसार, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ ही सी इट या किसी का नाम रहे, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी का भी नाम है, किसी का भी नाम रहे तो उसके साथ डज को लिखते हैं, उसके साथ डज को लिखते हैं। ही माने वह होता है, सी माने मीन्स भी वह होता है, इट मीन्स भी यह होता है, या किसी का नाम रहे तो उसके साथ डज को लिखते हैं। और आई यू वी दे, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, बी मीन्स हम, दे मीन्स वे हो, तो अगर कर्ता आपका ये सब हो तो उसके साथ डू लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ उसका रूल भी लिखा है, ठीक है। अब रूल में ये बताया गया है कि आप पहले ये लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो लिखा है इंट्रोगेटिव में, जो सबसे पहले क्वेश्चन वाला वर्ड है उसी को लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वाला वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड यही है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड लास्ट में आया, क्वेश्चन चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया ना लास्ट में। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे क्या लिखते हैं वही बताया गया ना। अगर वाक्य है तो उसके पहले, अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या शब्द आए, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की जगह पे कर्ता अनुसार डू या डज लिखेंगे। अब देखिए पहले सेंटेंस को हम पढ़ लेते तभी ना पता लगेगा यहाँ डू लगाएं या डज लगाएं, ठीक है। ये तो पता है ना, ये तो पता हो गया कि इसके क्या नहीं लिखना है, इसके स्थान पे डू या डज लगाना, लेकिन कैसे लगाना है, कर्ता अनुसार लगाना है। कर्ता आपका अगर ये आ रहा है तो डज, और ये आ रहा है तो डू, ठीक है। अगर ये ही सी इट या किसी का नाम आ रहा है तो डज, और यू आई यू वी दे आ रहा है तो उसके साथ डू, ठीक है। तो देखिए क्या वह जंगल में लकड़ी काटता है, क्या वह जंगल में लकड़ी काटता है, तो वह ही मीन्स क्या हो रहा है, वह, तो वह किस में जा रहा है, वह के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, यानी क्या की अंग्रेजी यहां लगाएंगे, डज है, ठीक है, डज हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद कर्ता जो होता है, कर्ता वही होता ना जिसके द्वारा काम होता, तो सबसे पहले ये लिख दिए, उसके बाद वह लिख दिए, वह की अंग्रेजी। सब्जेक्ट ये दिए डू या डज हो गया, सब्जेक्ट हमारा जिसके द्वारा काम होता है, तो वह के द्वारा काम हो रहा है, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, तो वह, तो यहां लिखते हैं ही, ठीक है, ही हो गया। अब देखिए डज ही, अब क्या कह रहा है, इसके बाद डायरेक्ट आप कहां चले आइए, लास्ट पे चले आइए। देखिए पहला लिखें, उसके बाद पहले के बाद दूसरे पे आए, दूसरे के बाद डायरेक्ट लास्ट पे, यानी ये वर्ब कह रहा है ना, वर्ब हमारा जो लास्ट होता है वही होता है। तो वर्ब हमारा काटना हुआ, तो किसके मीन्स काटना होता, कट, CUT कट मीन्स काटना होता। अब क्या काट रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लकड़ी काट रहा है, तो कट वुड हो गया, कहाँ काट रहा है, में काट रहा है, तो में ETC। अब देखिए इतना जो बच रहा है वो ETC हो गया, तो में की अंग्रेजी इन, उसके बाद कहाँ काट रहा है, जंगल में, तो लिख देते हैं JUNGLE, जंगल, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो गया डज ही कट वुड इन जंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया क्या तुम बाजार
में सेब बेचते हो, क्या तुम बाजार में सेब बेचते हो। अब देखिए क्या तो पता है कि डू या डज लगाना है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। अब ये कर्ता अनुसार पता लगाएंगे डू ये लगाएं या डज लगाएं। तो पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, क्या तुम बाजार में सेब बेचते हो। तो कौन बेच रहा है, तुम किस में जा रहा है, यू मतलब तुम होता। तो इसके साथ क्या लगाते हैं, देखिए इसके साथ क्या लगाते हैं, डू को लिखते हैं। तो हम क्या की जगह पे लिख देते हैं, डू हो गया इतना आया। उसके बाद देखिए डू के बाद यानी देखिए जैसे यहां बना है उसी प्रकार ये भी होगा। तो ये लिख दिए तो डायरेक्ट उसके बाद तुम की अंग्रेजी ले, डू यू हो जाएगा। उसके बाद कहां पे आ जाते हैं, लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट क्या हमारा, बेचना। तो किसके मीन्स बेचना होता है, सेल। तो यहां लिख देते हैं सेल, ठीक है। उसके बाद क्या बेच रहा है, सेल एप्पल बेच रहा है। तो यानी सेब बेच रहा है, सेल एप्पल, APPLE। उसके बाद कहां बेच रहा है, में बेच रहा है, इन। उसके बाद क्या है, बच रहा है बाजार, तो यानी मार्केट, MARKET मार्केट, ठीक है। तो डू यू सेल एप्पल इन मार्केट, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका भी आप बना सकते हैं। तो आप पहले लिख दिए, अब पहले पढ़ लीजिए इसको सेंटेंस को। ये तो पता ही हो गया किसका क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, यानी क्या की अंग्रेजी व्हाट होते तो वो नहीं लिखना है, उसके स्थान पे डू या डज को लिखना है। यहाँ लिख दिया डू या डज को लिखना है। तो हम पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, कर्ता अनुसार ही पता लगाएंगे कि एक वचन है, सॉरी डू लगाएं या डज लगाएं। तो हम खेत में फसल काटते हैं, क्या हम खेत में फसल, तो कौन काट रहा है फसल, हम। तो हम कर्ता के द्वारा, कर्ता क्या हो रहा है, कर्ता किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, बी माने हम होता। तो इसके साथ क्या लगाते हैं, डू को लिखते हैं। तो क्या के स्थान पे डू को लिख दीजिए। उसके बाद वी, देखिए जैसे सब में हो रहा है वैसे इसमें भी होगा, हम की अंग्रेजी क्या होता है, वी डू वी। उसके बाद डायरेक्ट किसकी अंग्रेजी, लास्ट वाली। इसके बाद देखिए वर्ब है ना, सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का काटना क्या होता है, यहाँ देखिए लिखे हैं कट, CUT कट मीन्स काटना हो गया। उसके बाद क्या काटा, फसल, क्रॉप, CROP क्रॉप हो गया। उसके बाद कहां काट रहा है, में यानी इन। उसके बाद क्या, फील्ड, ठीक है, हो गया। डू वी कट क्रॉप इन फील्ड, ठीक है, हो गया। अब इस प्रकार एक चीज और ध्यान में रखिए, अगर आपको कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, वो हम कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए नमस्कार।